हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से कई पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि सर्वोदय विद्यालय में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। तो फाइनली उन सब के लिए अब गुड न्यूज़ है, क्योंकि 23 जून 2021 आज की डेट को ही ये सर्कुलर आया है गवर्नमेंट का। और आइए उसको हम चेक करते हैं। सब्जेक्ट है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स रिगार्डिंग एडमिशन इन एंट्री क्लासेस नर्सरी, केजी, क्लास 1 इन गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। तो ये 2021-22 करंट सेशन के लिए एडमिशन्स का सर्कुलर आया है, जो नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए होगा सर्वोदय विद्यालय में। तो आइए इसकी बाकी डिटेल्स हम चेक करते हैं। अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट होंगे 28 जून से। आपने बिल्कुल सही सुना, 28 जून से ये एडमिशन्स शुरू होंगे। ये अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। जो एडमिशन्स है वो 28 जून से शुरू होंगे सोमवार से, और 12 जुलाई लास्ट डेट है, सोमवार। तो 28 जून से 12 जुलाई तक ये एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। हर सर्वोदय विद्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर जितनी भी सीट्स खाली हैं उनकी सूची लगाई जाएगी, और वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म अगर आप चाहे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम इस पीडीएफ का लिंक डालेंगे। इस पीडीएफ के लास्ट के 2 पेज वो फॉर्म है जिसका आप प्रिंट आउट लेके स्कूल में सबमिट कर सकते हो। ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, ये एडमिशन्स ऑफलाइन मोड में होंगे। ऑफलाइन मतलब आपको स्कूल जाना होगा, या फिर प्रिंट आउट आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से प्रिंट आउट लेके फॉर्म भर के वहाँ पर एक बॉक्स रखा होगा, उस बॉक्स में आपको वो फॉर्म सबमिट करना होगा। और ये वर्किंग डेज के बीच में सारी प्रक्रिया चलेगी। इसका जो टाइमिंग होगा, जो मॉर्निंग शिफ्ट की स्कूल है सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक, और जो जनरल शिफ्ट है उसमें 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। और जितने भी वर्किंग डेज होते हैं वीक में, सैटरडे संडे छोड़ के, उस समय के दौरान ये आपको फॉर्म अगर आपको चाहिए स्कूल से तो वहाँ से ला सकते हो, और जमा करना हो वो भी इस टाइम के बीच में आपको करना होगा। यहाँ पर अगर आप 4 पॉइंट देखें तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी ड्रॉप बॉक्सेस अवेलेबल इन स्कूल एज पर शेड्यूल मेंशन अबव एट पॉइंट नंबर 3। तो जो फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के और उसके अंदर जिस चीज़ का प्रूफ आपको लगाना है, एड्रेस प्रूफ हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट फ़ोटो हो गई, वो अभी हम बताएंगे आपको थोड़ा सा आगे चल के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फॉर्म फिल करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ आपको उस ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। इसमें जो 5th पॉइंट है, एक हेल्प डेस्क जो होगा टीचर का, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कुछ मेंबर्स होंगे, वो पेरेंट्स को गाइड करने के लिए स्कूल में मौजूद रहेंगे उस टाइम पे। अब जो इसका 6th पॉइंट है उस पे गौर दीजिए। चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन दिल्ली इन दी vicinity of school within 1 kilometer, if a सर्वोदय विद्यालय is not available in the vicinity, then residents within a radius of 3 kilometer of the school shall be eligible to apply। तो सबसे पहले आप जिस एरिया में रहते हो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में जो सर्वोदय विद्यालय होगा आपको वहीं पे अपना फॉर्म फिल करके ड्रॉप करना है। अगर आपके घर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो फिर उसके बाद जो ऑप्शन है वो 3 किलोमीटर का दायरा है। आप 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी सर्वोदय विद्यालय आता है आप उसमें जाके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स अलॉन्ग विद एनी डिफिशियंसी विल बी डिस्प्लेड ऑन 14 जुलाई 21 वेडनेसडे एट द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल। तो जो जिस भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा उन सब की जो लिस्ट है, अगर उसमें कोई गलती है, कुछ कमी है, डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा, तो उन सभी की लिस्ट 14 जुलाई को लगाई जाएगी नोटिस बोर्ड पे। तो जो भी पेरेंट्स है, अभिभावक, वो 14 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक के बीच में जो भी उसमें त्रुटि आ रही है, जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, वो इन 2 दिन के अंदर वो अपनी समस्या का निवारण कर ले। अगर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है या कुछ और दिक्कत है, कुछ करेक्शन करानी है, तो वो 14 से 16 जुलाई तक का टाइम दिया जाएगा उसको ठीक करने के लिए।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज 9th पॉइंट है, इफ सर्वोदय विद्यालय इज नॉट अवेलेबल इवन विद इन 3 किलोमीटर ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी चाइल्ड देन ही शी मे अप्लाई फॉर एडमिशन इन सर्वोदय विद्यालय नियर टू हिज हर रेजिडेंस। अगर एक के बाद कि 3 किलोमीटर के दायरे में अभी कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो उन बच्चों के माता पिता अपने एरिया के सबसे नज़दीक में जो भी सर्वोदय विद्यालय पड़ता है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भर के। अब इसका जो 10th पॉइंट है, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने। तो एक बर्थ का प्रूफ चाहिए। बर्थ का प्रूफ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एमसीडी का बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए। इसके अंदर 4 ऑप्शन बताए हैं, उन 4 में से कोई भी एक जो आपके पास हो वो आप दे सकते हैं। तो पहला है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ एमसीडी से जो बना है, अगर वो है तो आप उसको दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो दूसरे नंबर पे आंगनवाड़ी रिकॉर्ड। आपको मालूम है जब बच्चा होता है और उनके जो टीके लगते हैं वैक्सीनेशन वगैरह, तो उसका एक कार्ड मिला होता है जिसपे माँ और बच्चे का नाम चढ़ा होता है, तो आप वो आंगनवाड़ी रिकॉर्ड भी दे सकते हैं बर्थ प्रूफ के लिए। अगर वो भी नहीं है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है या नर्सिंग होम में हुआ है, तो आप वहाँ के रजिस्टर का रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप एक डिक्लेरेशन जिसपे माता पिता ये घोषित करते हैं कि हमारा बच्चा इस दिन उसका जन्म हुआ है, तो आप क्या कहते हैं वो डिक्लेरेशन भी स्कूल में दे सकते हैं, वो बर्थ प्रूफ माना जाएगा। इसके साथ आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो देनी है, बच्चे की एक फ़ोटो, और दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। कोई भी एक, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिस एड्रेस के बेस पे आप स्कूल में अप्लाई कर रहे हो। राशन कार्ड हो सकता है किसी भी पेरेंट के नाम पे, लेकिन उसमें बच्चे का नाम होना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है बच्चे या माता पिता का, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। वोटर आईडी हो सकता है किसी भी माँ बाप का। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या पानी का बिल, वो भी चल सकता है। बैंक की पासबुक में जो एड्रेस है, चाहे वो बच्चे का हो या माता पिता का, वो भी आप एड्रेस प्रूफ में यूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड हो सकता है बच्चे का या पेरेंट का, किसी के भी नाम पे जो एड्रेस है वो यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट बच्चे या माँ बाप का किसी का भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हो जो उस पर एड्रेस मेंशन होता है। इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को स्कूल मना नहीं कर सकता। कोई रिफ्यूजी का बच्चा है, कोई होमलेस है, कोई माइग्रेंट है, ऑर्फन है, तो इस तरह के किसी भी बच्चे को स्कूल एडमिशन्स के लिए मना नहीं कर सकता अगर उसके पास कोई ज़रूरी कागज़ नहीं है एट द टाइम ऑफ सबमिशन। Provisional admission for 30 days will be allowed on the basis of simple undertaking on paper by parents, guardians. Head of school will provide detail of such student to cluster resource coordinators. तो प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा ऐसे बच्चों को। इसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स टू बी हेल्ड ऑन 20th of July ट्यूसडे। तो ये सब होने के प्रक्रिया होने के बाद जो बच्चों का ड्रॉ होगा एडमिशन के लिए वो 20 जुलाई को होगा, मंगलवार को सुबह 11 बजे मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, और जो जनरल शिफ्ट है उसमें 3 बजे दोपहर के पेरेंट्स के सामने किया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं उस ड्रॉ में भाग लेने के लिए तो आप इन टाइमिंग पे जा सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वाले में 11 बजे और इवनिंग शिफ्ट वाले में 3 बजे। अब बात करते हैं हम इसमें कि बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए। जो नर्सरी क्लास है उसमें दाखिले के लिए कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए। केजी क्लास के लिए कम से कम 4 साल पूरे होने चाहिए और क्लास 1 के लिए 5 साल की एज चाहिए। जो ये मिनिमम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, लेकिन इतना मिनिमम चाहिए। नर्सरी के लिए 3 साल, केजी के लिए 4 साल और फर्स्ट क्लास के लिए 5 साल। अगर 30 दिन का कुछ गैप आ रहा है, 30 दिन कम हो रहे हैं, तो वो स्कूल के जो हेड है वो अपने लेवल पे उसको एडमिशन दे सकते हैं। 1 महीने का गैप नज़रअंदाज किया जा सकता है। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी जो लिस्ट है वो हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे 23 जुलाई को लगाई जाएगी, शुक्रवार को। 20 जुलाई को ड्रॉ होगा और फाइनल लिस्ट 23 जुलाई शुक्रवार को लगेगी।
सुबह के स्कूल में 11 बजे और जो आफ्टरनून स्कूल है उसमें 3 बजे। और जो एडमिशन है वो 26 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक का टाइम है, उसके बीच में एडमिशन्स लेना होगा। सारी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रक्रिया वो पूरी करनी होगी। अगर इसके बाद भी कोई सीट बचती है तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे उनका एडमिशन 5 से 7 अगस्त के बीच में किया जाएगा। इसमें रिजर्वेशन भी है। 15% एससी कैंडिडेट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, 7.5% जो है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 3% दिव्यांग बच्चों के लिए लेकिन उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और 2% है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो एम्प्लॉई है उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये अब स्क्रीन पे आप फॉर्म देख रहे हो जो लास्ट के 2 पेज है, ये फॉर्म आप स्कूल से भी ले सकते हैं, और अगर आप खुद प्रिंट निकलवा सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन लिंक है PDF का, वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके भरकर डॉक्यूमेंट के साथ स्कूल में जमा करा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।